हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डेरिवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में जब हमने टाइप्स ऑफ ग्रामर को डिस्कस किया था, जिसमें एक इसकी वैरायटी थी कि हम लोग ग्रामर को उसके डेरिवेशंस ट्री के अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी एम्बिगुअस ग्रामर में और एनएम्बिगुअस ग्रामर में। तब मैंने बताया था कि आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेशन एंड थोड़ा ब्रीफ में हम लोग पर्स ट्री या डेरिवेशंस ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट पर्स ट्री के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए। ओके, तो इसके अंदर अगर देखा जाए द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेशन, द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड द डेरिवेशन। तो हमारे पास एक ग्रामर गिवन होती है, इस ग्रामर से मैं एक आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन ड्राइव करके भी बताऊंगा। तो सपोज करिए आपके सामने एक ग्रामर है, उस ग्रामर से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स तक पहुंच सकते हैं या नहीं सकते, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन ग्रामर इज कॉल्ड द डेरिवेशन। ओके, सो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेशन, द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन ग्रामर इज कॉल्ड द डेरिवेशन। ओके, तो अब यहां पे हम लोग देखें तो डेरिवेशंस जो है हमारे दो तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेशन में। एक होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एक होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एलएमडी और आरएमडी इसके नाम से भी जानते हैं, एलएमडी और आरएमडी। ठीक है, आरएमडी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलएमडी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएमडी। अब इसी तरह से पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री का मतलब क्या होता है, जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेरिवेशन। तो जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से जो कि हमने ड्राइव किया है बाय द यूज ऑफ द ग्रामर, जब हम लोग किसी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, उसको हम लोग कहते हैं पर्स ट्री या डेरिवेशन ट्री। इसको मैं डिटेल में कुछ हद तक मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगा, बट डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्स ट्री। ओके, सो द डेरिवेशन, द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड द डेरिवेशन एंड वी हैव द टू टाइप ऑफ डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड द राइट मोस्ट डेरिवेशन, एंड ऑल्सो द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द डेरिवेशन इज कॉल्ड द पर्स ट्री और द डेरिवेशन ट्री। सपोज करिए आपके पास एक गिवन ग्रामर है, एक्सप्रेशन ई इज डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ ई प्लस ई, ई डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ ई स्टार ई और आइडेंटिफायर। तो सपोज करिए आपके सामने एक मान के चलिए कि एक हम लोगों ने एक स्ट्रिंग है, हमारे पास एक है इस तरह से आईडी प्लस आईडी प्लस मल्टीप्लाई बाय ई स्टार। ओके, सो आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। ओके, तो अब हमें इस स्ट्रिंग तक, मतलब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो इसे हमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन से हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए किसी भी ग्रामर का ये इट इज अ गिवन ग्रामर, इट इज अ गिवन ग्रामर। नाउ दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज नोन एज द एम्बिगुअस ग्रामर, क्योंकि इस पर्टिकुलर ग्रामर के दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल है, या फिर दो राइट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल है, या फिर दो पर्स ट्री पॉसिबल है। दैट्स व्हाई सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस ग्रामर। सो एम्बिगुअस ग्रामर कैन हैव मोर देन टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री और द टू राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री और मोर देन टू पर्स ट्री। ओके, तो अगर हम लोग इस ग्रामर की हेल्प से इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग तक हमें जाना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, अगर मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात करूं, सो ई डिटरमाइंस ई से हम लोगों ने क्या किया, ई प्लस ई। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो जब हमारे पास कोई गिवन ग्रामर है तो हम लोग हर बार लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं आईडी प्लस ई में। तो मैं लेफ्ट मोस्ट वाले को पहले सॉल्व कर रहा हूं, अगेन आईडी। अब मैं अगेन इस लेफ्ट वाले को, क्योंकि लेफ्ट में मैंने आईडी आइडेंटिफायर को यूज कर लिया, देन ई स्टार ई, देन अगेन आई एम यूजिंग identifier E
एंड अगेन आइडेंटिफायर स्टार आइडेंटिफायर। दिस इज माई लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, क्योंकि मैंने हर बार ई से मैंने ड्राइव किया ई प्लस ई को, तो लेफ्ट मोस्ट जो ई है उसको दोबारा से मैंने ड्राइव किया, उसकी वैल्यू को आई डी प्लस ई, देन अगेन ई को मैंने फर्दर रिड्यूस फर्दर सॉल्व किया ई स्टार ई, देन अगेन आई डी प्लस आई डी, तो इस ई की जगह पर आई डी लिख दिया, देन अगेन ई जो हमारे पास रिमेनिंग है इसको हम लोगों ने फर्दर लिखा आई डी। ठीक है, तो एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जो है हमारा ये पॉसिबल है। दूसरा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जो है वो कौन सा पॉसिबल होगा उसको भी मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो जगह मेरे पास थोड़ा सा कम बच जाएगा, तो चलिए मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। तो ई, अब कोई जरूरी नहीं था कि हम लोग पहले इसको एक्सपेंड करते प्लस वाले को, मैं चाहता तो स्टार वाले को लिख सकता था। तो कैसे लिखता उसको मैं लिखता ई स्टार ई। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसको फर्दर लेफ्ट वाले को फर्दर एक्सपेंड करता हूं, ई प्लस ई स्टार ई। ठीक है, देन अगेन आई डी, लेफ्ट वाला फिर से हमने एक्सपेंड किया इसको, ई, देन अगेन आइडेंटिफायर प्लस आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के और स्ट्रिंग के दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल है। वन इज दिस वन, दिस इज LMD एंड इट इज अगेन LMD। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि दो LMD पॉसिबल है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं लेफ्ट करने की बजाय, तो देखिए जहां पर आप किसी भी ग्रामर के एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन को दोबारा से एक्सपेंड कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं राइट मोस्ट डेरिवेशन से करता हूं RMD से, तो RMD में क्या होगा, तो RMD में भी सेम यही मेथड अप्लाई होगा, बट वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पर राइट मोस्ट को करेंगे। तो मैं अभी अब करके दिखाता हूं। सो E डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ E प्लस E। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोगों ने लास्ट में हमने लेफ्ट में यूज किया था, अब हम लोग राइट वाले को एक्सपेंड करते हैं। थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं। सो E प्लस E स्टार E। ठीक है, अब मैंने राइट वर्ड को यूज किया, देन अगेन E ID E ID प्लस ID। ओके, तो यहां पर ID देन अगेन यहां पर फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से ID प्लस ID और ID। ठीक है, अभी मैं कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस, मैं जो मेरे पास समय आ रहा था मैं इसको इसी तरह से लिखे जा रहा हूं। तो ये यहां पे अलग है ये। ठीक है, अब ये हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन है। अब इसका क्या दूसरा राइट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल है, तो देखिए यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एक और राइट मोस्ट डेरिवेशन, इसको मैं लिखता हूं। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, तो E, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो E, अब मैं प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई यूज करना चाहूं तो अब देखिए फिर से हम लोग राइट मोस्ट को यूज करेंगे। तो राइट मोस्ट को हम लोग जब यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग लिखा E ID, देन अगेन E को फिर से फर्दर हमने फिर से लिखा E प्लस E ID, देन अगेन E प्लस ID your ID and ID plus ID। ओके, तो देखिए यहां पर इस पर्टिकुलर ग्रामर के दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल है और टू राइट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज नोन एज द एम्बिगुअस ग्रामर, क्योंकि यहां पर
टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और टू राइट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी एग्जांपल की हेल्प से आपको बताऊंगा कि इसी ग्रामर के हम लोग दो पर्स ट्री कैसे क्रिएट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेशन, द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन ग्रामर इज कॉल्ड द डेरिवेशन। और हम लोगों ने इस ग्रामर की हेल्प से इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ड्राइव करके भी देखा, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ड्राइव करके भी देखा, ओके। और हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन को निकाला, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू कि हम लोग कैसे पर्स ट्री को इसके अंदर क्रिएट करेंगे। और इसी ग्रामर के, तो इस ग्रामर को हम लोग एम्बिगुअस ग्रामर भी कहते हैं। वाई एम्बिगुअस ग्रामर? बिकॉज इस ग्रामर के हमारे पास दो राइट मोस्ट डेरिवेशन और दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल है, और इसी ग्रामर के दो पर्स ट्री भी पॉसिबल है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको पर्स ट्री के बारे में और बताऊंगा और साथ में एम्बिगुअस ग्रामर के बारे में डिस्कस करूंगा, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। और किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो टेल मी, ओके। सो स्टूडेंट्स आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।